हेलो दोस्तों, सो इट्स 28 ऑफ अप्रैल वेंसडे और 10 बज रहे हैं मॉर्निंग में। ठीक है, देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो अभी वो 33,084 के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसने हाई लगाया है 33,145 का। ऑलराइट, अब देखते हैं बैंक निफ्टी की डेली चार्ट को। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो एज आई टोल्ड यू यस्टरडे इन आवर पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया था EMS लगा कर कि कहीं ना कहीं मार्केट ने कल 20 डेज़ EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अब ये 50 डेज़ EMA जो है वहाँ तक ज़रूर जाएगा। 33,000 के लेवल्स तक मार्केट आराम से जा सकता है। ऑलराइट, और सेकंड रीज़न ये था 33,000 वाला कि हमने ओपन इंटरेस्ट जो था, ओपन ऑप्शन चेन एनालिसिस जो थी, उसको भी हमने चेक किया था। क्रॉस चेक करने के बाद वहाँ पर भी हमें पता चला था कि कहीं ना कहीं 33,000 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक मार्केट ज़रूर जा सकता है और वहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर डेली चार्ट में अगर आप देखें तो मार्केट आज अब तक ये 50 डेज़ EMA के ऊपर गया और वहाँ से रिजेक्ट होकर के नीचे आ रहा है। अगर ये 33,000 के लेवल्स को नीचे ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स कि ये 33,000 लेवल्स जो है वो अभी भी एज एन रेजिस्टेंस परफॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, और अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी का चार्ट जो है वो एकदम करंटली बुलिश फॉर्म में है। यहाँ पर बुलिशनेस है। कल उसने 20 और 50 डेज EMA के ऊपर ही क्लोजिंग दी हुई है और आज भी कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। ऑलराइट, सो अगर हम देखें बैंक निफ्टी के चार्ट को, अगेन इसको हम ऑफ कर देते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम चेक करें तो यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई थी वो अभी भी बरकरार है। यहाँ पर थोड़ा सा डिप आ सकता है और फिर ये वापस से अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। राइट, सो वी कैन से कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी करंटली हल्के से अप ट्रेंड में है। और अगर हम इसके लेवल्स को क्रॉस चेक करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में तो हमें क्या पता चलता है। देखिए, अभी ये 33,000 के आसपास आया हुआ है। अगर ये 33,000 को नीचे ब्रेक करता है तो आराम से नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये एक डोजी कैंडल और ये पिन बार बनाई हुई है, 15 मिनट की पिन बार। ये डोजी, ये 15 मिनट की पिन बार, ये दोनों एक बेयरिश को इंडिकेट करते हैं कि ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन चेन में किस तरीके से मार्केट में बिल्डअप चल रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस। इसको डेटा को रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हमें बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉल और पुट दोनों पर 33,000 पर ही राइटिंग हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक वीकनेस भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कॉल्स पर स्ट्रॉन्ग है और पुट जो है वो वीकनेस है यहाँ पर। और अगर उसके चार्ट को अगर हम चेक करें तो चार्ट में वी कैन सी कि 33,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है कॉल साइड, और साथ ही साथ पुट साइड अगर आप देखें तो ऑप्शन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है 33,000 के ऊपर। और अगर हम नेट ओपन इंटरेस्ट चेक करें तो नेट ओपन इंटरेस्ट में अभी भी 33,000 के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हैं। हाईएस्ट कॉल साइड पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 33,000 के ऊपर। दैट मीन्स कि अभी भी ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। 33,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। अगर मार्केट को 33,000 के ऊपर सस्टेन करना है तो 33,000 के ऊपर यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे रिडक्शन चाहिए, द वे लाइक दिस। 32,700 पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -60,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट जो है वो निकल चुका है। यहाँ पर भी थोड़ा सा अनवाइंडिंग दिखी हुई है हमें। अगर हम 33,000 के लेवल पर यहाँ पर कॉल साइड अगर कुछ अनवाइंडिंग दिखे हमें तो हम मान सकते हैं कि अब मार्केट और ऊपर जा सकता है, लाइक 33,500 के आसपास भी जा सकता है। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर एक मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आई थिंक अपना जो सेटअप है उस हिसाब से एक ट्रेड सेटअप मिला है। पहले मैं बाय कर लेता हूँ मार्केट को यहाँ से एंड उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हमें वो सेटअप मिला है। ऑलराइट,
सो यहाँ से हम मार्केट को, बैंक निफ्टी को 100 क्वांटिटी के साथ बाय कर देते हैं और ये बाय हो चुका है। ऑलराइट, और अपने बाय करने के बाद ही मार्केट वापस से फॉल कर रहा है। सो स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो भी हम सेट कर देते हैं। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे करीब करीब यहाँ पर, ये लेवल के आसपास, एंड टारगेट विल बी अराउंड 1:2। मिल पाएगा क्या? मुश्किल है, बट कोशिश करते हैं। चलिए, 1:2 इज़ द टारगेट। सो अभी हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे क्योंकि अभी मार्केट जो है अपने रेंज के नीचे चल रही है, अपने प्राइस के नीचे चल रहा है। सो स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 32,995। ऑलराइट, चलिए ये लगा दिया है हमने स्टॉप लॉस। थोड़ा सा परफॉर्म करेगा अपने साइड तो हम टारगेट भी सेट कर देंगे। अभी लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक भी बहुत सिंपल है। जब मैंने यहाँ लो से हाई तक फिबोनाची लगाया तो यहाँ पर एक चीज़ दिखी, वो ये है कि एक तो ये 50% का रिट्रेसमेंट ओवरऑल, देन आप ये देख सकते हैं ये हो गया लेफ़्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये हो गया राइट शोल्डर। ऑलराइट, ये बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये हो गया अपना नेक लाइन। ऑलराइट, या फिर आप इसे भी नेकलाइन कह सकते हैं। इस पूरे जोन को हम नेकलाइन एज एन नेकलाइन कंसिडर करेंगे। ये यहाँ पर नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, हल्का सा नीचे रिट्रेस हुआ और यहीं पर हमने बाय कर लिया मार्केट को। राइट, सेटअप बहुत इजी है। मार्केट अब ट्रेंड में है, ट्रेंड के साइड ही हमने ट्रेड लिया हुआ है। सो हाल फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। 33,000 इज़ द की लेवल टुडे। इफ़ यू सी ऑप्शन चेन को अगर हम देखें, यहाँ पर डेटा को रिफ्रेश कर देते हैं तो 33,000 के ऊपर मुझे कॉल की साइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। साथ ही साथ पुट राइटर्स भी 33,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी पुट राइटिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, द ओनली प्रॉब्लम इज़ नेट ओआई। अभी भी नेट ओआई पर 33,000 एक एज इन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और ये एक दिक्कत की बात हमारे लिए हो सकती है। यहाँ पर वापस से निफ्टी ने अप ट्रेंड का सिग्नल दिया हुआ है और बैंक निफ्टी में जो 11 लाख का डिफरेंस था वो अब कम होकर के 7 लाख हो चुका है। मतलब ये कि वापस ये अपने अप ट्रेंड को शायद कंटिन्यू कर सकती है। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बहुत नीचे की ओर आ रहा है। अपना स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। देखते हैं किस तरीके से ये ट्रेड परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सो इट्स 11:46-45 और अभी भी मार्केट जो है अपने प्राइस के आसपास ही चल रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है इसको टेस्ट हो चुकी है 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं बार आएगा। और अब अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो टारगेट है वो अचीव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, अपना जो ये स्टॉप लॉस है ना वो करीब करीब यहाँ तक लेकर आएंगे। मतलब कि ऑलमोस्ट हम अपना जो लॉस है वो ऑलमोस्ट 50% कम कर देंगे। ठीक है,
अभी करीब करीब 94-95 का अपना स्टॉप लॉस है और सामने टारगेट जो है वो 194 पॉइंट्स का टारगेट है। वैसे ये जो लाइन दिख रही है ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। दिस इज़ द रिस्क रिवॉर्ड है रेशियो जो है 1:1 के हिसाब से। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट ने, एज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती हैं तो उसके जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पर ये ब्रेकआउट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। सो एक काम करते हैं, अभी स्टॉप लॉस एज आई टोल्ड यू कि स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर आएंगे हम, ऑलमोस्ट यहाँ पर। ये देखिए कितनी बड़ी स्पाइक लगाई, ये देखिए, व्हाट अ स्पाइक, व्हाट अ स्पाइक, ग्रेट। चलिए यहाँ पर हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं और अभी हमारे जो रिस्क है वो 6000 के आसपास हैं और फर्स्ट टारगेट हमारा अगर ये अचीव हो जाता है तो वेल एंड गुड। एक बार लगा देते हैं टारगेट। The target we will keep around 100 quantity 33,284. This is the second target which I have kept as per the risk reward ratio of 1:2. Alright, so यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ये जो लाइन है फर्स्ट वन, ये है हमारा फर्स्ट टारगेट। ऑलराइट, और साथ में ये डॉट 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 लाइन दिख रही है, ये है रेजिस्टेंस 1, R1 लाइन इसको बोलते हैं। पॉसिबल है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर अपना टारगेट जो है वो इजीली अचीव हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स वेट फॉर द बेस्ट टारगेट टू गेट अचीव्ड। लेट्स वेट, मैं आपको अपडेट करता हूँ जिस हिसाब से ये ट्रेड जो है वो परफॉर्म करता है। ऑलराइट, चलिए। ऑलराइट गाइस, सो इट्स 12 o'clock एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में बहुत ही अच्छा अपसाइड मूवमेंट आ चुकी हैं और मार्केट अभी हमारे फेवर में चल रहा है। यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दी है। ये ऊपर से एक वीक जो बनाया है ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात क्रिएट कर सकता है। एंड अगर हम 5 मिनट्स के चार्ट पर भी देखें तो यहाँ पर भी एक रिजेक्शन और यहाँ पर भी एक रिजेक्शन दिख रहा है, बट प्रॉबली 1:1 वाला जो टारगेट है ये आराम से अचीव हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस जो है उसको और ट्रेल कर कर यहाँ पर लेकर आएंगे हम। सिर्फ 2100 का अपना स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। 30 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस अभी हम ट्रेल कर देते हैं। ऑलराइट, इन केस मार्केट जो है नीचे आ गया तो अब अपना जो लॉस है वो कुछ ज़्यादा लॉस है नहीं, सिर्फ 3,500-4 हज़ार के आसपास ही लॉस हो सकता है। ऑलराइट, सो देखते हैं किस तरीके से ये मार्केट जो है परफॉर्म करता है। अभी भी आई बिलीव कि मार्केट में अप ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पर जो बायर्स आए हुए हैं वो अब वेट कर रहे हैं रिट्रेसमेंट का। जो फ्रेश बायर्स है वो आई थिंक अभी नहीं आएंगे। जो भी हो, वट एवर इट इज़, बट दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट दैट वी वांट टू एटलीस्ट अचीव। मिनिमम ये हमारा टारगेट होना चाहिए और इस लेवल पर अगर कोई रिजेक्शन वगैरह दिखेगा और यहाँ पर रिवर्सल के कोई साइन वगैरह दिखेगी तो फिर हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो ये सेकंड टारगेट है दैट इज़ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये वाला टारगेट भी हम लेकर जाएंगे। ऑलराइट, सो अभी हम और मार्केट को ट्रैक करेंगे, ट्रेसिंग जारी रहेगा। दिस वाज द अपडेट। ऑलराइट,
सो लेट्स वेट, जो भी ट्रेड में परफॉर्म वगैरह आता है मैं उस हिसाब से आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, सो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो चुका है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मोमेंटम। वाह वाह वाह, व्हाट अ मूवमेंट। आज लगता है कि मार्केट जो है वो 33,500 तक भी जा सकता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, तो अब हम मार्केट को कोई लॉस देना पसंद नहीं करेंगे। सो अब अपना स्टॉप लॉस जो है उसको हम ट्रेल करके अपने प्राइस से भी ऊपर लेकर के आ जाएंगे। ऑलराइट, अब हमने अपनी रिस्क कर दी है ज़ीरो। देयर इज़ नो रिस्क इन दिस ट्रेड, देयर इज़ ओनली प्रॉफिट विच इज़ रिमेनिंग टू बुक। ऑलराइट, आई होप कि अब अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अपना जो ये टारगेट है, मेन टारगेट, वो इजीली अचीव हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए वेट करते हैं। अभी भी वेट करना बाकी है, अभी 12:30 बज रहे हैं एंड आई होप कि 1 बजे तक अपना ये टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेट करते हैं, अपडेट करता हूँ मैं जिस तरीके से टारगेट अपना अचीव होता है। ऑलराइट, चलिए वेट करते हैं। ऑलराइट, यहाँ देखिए 33,000 पर जो रेजिस्टेंस लेवल था, अब इसको पुट राइटर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है पूरी तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 33,000 पर ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो था बहुत ज़्यादा था सुबह, अब वो कम हो चुका है और उसके सामने वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ चुका है। साथ ही पुट जो है 33,000 का, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर 33,500 के ऊपर वॉल्यूम देखिए आप, सी द वॉल्यूम हियर, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम है और उसके सामने वॉल्यूम जो है उसके सामने बहुत ज़्यादा है। सो आई बिलीव कि 33,500 जो है वो भी आई थिंक आज अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स गेट बैक टू दी चार्ट और देखते हैं कि क्या अपना ये टारगेट अचीव हो पाता है या नहीं हो पाता है। चलिए वेट करते हैं। ओके, वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ मूवमेंट। एज आई टोल्ड यू कि अगर यहाँ पर सस्टेन कर गया तो अपना जो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इजीली अचीव हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, आई थिंक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जो पॉसिबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि लोग अपना प्रॉफिट्स यहाँ पर बुक करेंगे और इस वजह से शायद से थोड़ा सा मार्केट में हल्का सा रिवर्सल भी आ सकता है। सो एक काम करते हैं, अब मार्केट में हम स्टॉप लॉस जो है अपना वो बिल्कुल यहाँ पर लेकर आते हैं, इसके भी ऊपर। मतलब अब जो है हमने प्रॉफिट लॉक कर दिया है, करीब 10,600 का प्रॉफिट हमने लॉक कर दिया है। दैट मीन्स कि अगर अब नीचे आएगा मार्केट और अपना ये ट्रेल्ड स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो फिर अपना जो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था उस हिसाब से अपना टारगेट बुक हो जाएगा। और अब अगर सिर्फ थोड़ी सी मिनट में 1 या 2 कैंडल के आसपास एक हल्की सी मूवमेंट आ जाए तो अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उस हिसाब से टारगेट भी हिट हो जाएगा। जस्ट थोड़े से और पॉइंट्स बाकी हैं। यहाँ पर 33,250-55 के आसपास मार्केट चल रहा है और अपना जो टारगेट है वो करीब 33,280-283 के आसपास है। सो यहाँ से बस 30-40 पॉइंट्स और चाहिए हमें मार्केट में। आई थिंक अचीव हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाए, यही एक उम्मीद है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसीलिए लगाया था आज हमने, बिकॉज मैंने पहले भी कहा हुआ है अपनी इंट्राडे स्ट्रेटजी में कि जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देता है 61% एरिया के आसपास, तब समझ लेना कि मार्केट में बड़ी मूवमेंट आ सकती हैं। ऑलराइट, अब हमें कोई डर नहीं है,
10,600 रुपीज़ भी हमने बुक तो नहीं किया बट लॉक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारी तरह टारगेट अचीव करने के बाद प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो उस प्रॉफिट बुकिंग में अपना स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, ट्रेल्ड स्टॉप लॉस, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10,600 रुपीज़ हम बुक कर लेंगे, और अगर वेल एंड गुड, अगर अपना जो मेन टारगेट है वो भी अचीव हो जाए, तो फिर अपना जो प्रॉफिट है वो 19,300 के समथिंग कुछ होगा। ठीक है, चलिए वेट करते हैं। अभी भी परफॉर्म अच्छे से कर रहा है, एंड आई बिलीव कि मार्केट अब थोड़ी ही मिनटों में अपना जो टारगेट है वो हिट कर देगा। चलिए वेट करते हैं। ऑल राइट, फाइनली टारगेट इज अचीव्ड नाउ। देखा दोस्तों, पेशेंस इज़ द की। रियली यहाँ पर लग रहा था एक बार कि ऑलमोस्ट अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो कि ट्रेल्ड था, बट आई बिलीव्ड इन माई एनालिसिस कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा। ऑलराइट, देखिए आज बुक किया है 19,370 रुपीज़। ऑलराइट, अभी मैं आपको एक ट्रेड सेटअप जो है वो समझा देता हूँ कि किस बेसिस पे हमने ट्रेड लिया हुआ था। ऑलराइट, बैंक निफ्टी का स्पॉट पर अगर हम देखें स्पॉट प्राइस, सो हमने सुबह देखा कि मार्केट जो है वो यहाँ से लो लगाने के बाद ये इसका हाई था। ऑलराइट, एंड उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट मार्केट ने कर चुका है। राइट, मार्केट में आ चुका है। राइट, लाइक 61 तक और 50% के बीच में ही मार्केट रिट्रेस किया। ऑलराइट, जैसा कि मैंने आपको इंट्राडे स्ट्रेटजी में बताया हुआ है कि ऑलवेज लुक एट दिस लेवल अराउंड 50% टू 61%। राइट, एंड वहाँ पर उसी लेवल पर जब रिट्रेस कर रहा है, वहीं पर मैंने क्या स्पॉट किया, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, एंड ये हो गया राइट शोल्डर। ऑलराइट, और फिर यहाँ से मैंने देखा कि जो नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट करीब करीब यहाँ पर हो चुका है। अगर हम ये वाला इसको कंसिडर करें तो भी चलेगा, बट आई कंसिडर दिस वन। ऑलराइट, यहाँ पर ये नेकलाइन, ठीक है, ये नेकलाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर नीचे हल्का लास्ट किसके लिए आया, तब हमने बाय कर लिया। अराउंड 11-13 के आसपास हमने इसको बाय किया हुआ है मार्केट को। उसके बाद उसने ज़रूर टाइम थोड़ी देर वहीं पर स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 1 आवर तक हम यहीं पर रुके रहे। उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया, एंड देन फाइनली अपना जो टारगेट है वो अचीव हो गया। ऑलराइट, अब अगर हम टारगेट और स्टॉप लॉसेस की बात करें तो ये थी हमारी एंट्री प्राइस। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ऑलराइट, सो ये रही अपनी एंट्री प्राइस, और शुरू में हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो करीब करीब यहाँ पर लगाया था 95 पॉइंट्स के आसपास। ऑलराइट, सो 95 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, एंड सामने टारगेट अपना 193 पॉइंट्स का था, जो कि अभी अचीव हो गया। यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं, अभी ये और ऊपर जाने वाला है, बट वी डोंट केयर। ऑल वी केयर फॉर इज द टारगेट दैट वी वांटेड टू अचीव। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1:1 का टारगेट यहाँ पर बुक कर लिया था ऑलमोस्ट। ऑलराइट, जब मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, फिर और ऊपर गया तो मैंने और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर फाइनली टारगेट अचीव हो गया। सिंपल, एक बार फिर से बता दूँ आपको कि क्या था रीज़न, क्या था लॉजिक। सिंपल, ये था लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, और ये नेकलाइन का ब्रेकआउट। ऑलराइट, लास्ट किस पे बाय। सिंपल एज दैट। राइट, सो बस आज का यही वीडियो था, इंट्राडे वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe the channel and press the bell icon to get the latest notifications.